Ashwin Kumar Yadav, and I'm a medical teacher. Medical teacher by profession in the last 10 years. And my purpose is to improvise medical education and do good for medical students so that we can develop them as good doctors and first of all good human beings. So इसी के बारे में आज मैं ये बात आपके सामने रखूंगा। जब हम बात करते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स इन स्ट्रेस, तो ये बात जग जाहिर है कि स्ट्रेस मेडिकल स्टूडेंट्स हर पल हर रोज फेस कर सकते हैं। उनके मेडिकल स्कूल में ट्रेनिंग के दौरान या फिर ड्यूरिंग देयर प्रोफेशनल कैरियर। तो उससे कैसे डील करना है, कैसे उससे हम इम्प्रूव करते हैं, कोप कर सकते हैं, उसी के बारे में जो इनोवेटिव आइडियाज हैं वही मैं आपके सामने आज रखने वाला हूं। तो जब हम बात करते हैं मेडिकल स्टूडेंट स्ट्रेस, तो सबसे पहला सवाल उठता है कि क्या कारण है। और कारण सिर्फ हम ये सोचते हैं कि एकेडमिक्स की पढ़ाई के कारण उसको स्ट्रेस होगा, पढ़ नहीं पा रहा होगा या फिर पढ़ता होगा तो कुछ समझ में नहीं आता होगा। लेकिन ये सिर्फ एक सोच है कि एकेडमिक्स ही एक कारण होता है स्ट्रेस का। बहुत से ऐसे कारण भी हैं स्ट्रेस के जो हम देख नहीं पाते बट ये हमें देखना चाहिए, जैसे कि फैमिली प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, कोई कॉन्फ्लिक्ट, ये भी ऐसे कारण है स्ट्रेस के। और ऐसे अनेक कारण है स्ट्रेस के जिसके कारण मेडिकल स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो हम इतने कंसर्न क्यों हैं स्ट्रेस को लेकर? क्योंकि मेडिकल स्कूल, मेडिकल कॉलेज के अंदर हम अच्छे मेडिकल प्रोफेशनल्स को डेवलप करते हैं और अगर वहां पर हमारे स्टूडेंट्स स्ट्रेस को फेस करते हैं तो उससे उनकी लर्निंग इंपेयर होती है। और लर्निंग अगर इंपेयर होती है तो डायरेक्टली वो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे असर डालती है। और जैसे उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट होगी वैसे ही उनको और स्ट्रेस होगा। तो ये एक तरह से एक विशेष साइकिल है जिसके अंदर स्टूडेंट्स जो है वो ट्रैप हो जाते हैं और इससे बाहर निकालने का जो काम होता है वो होता है पेरेंट्स, टीचर्स और उनके फ्रेंड्स। तो वही हम आज बात करेंगे। सबसे अच्छा उदाहरण इसका ये है कि जब स्टूडेंट स्ट्रेस में होता है तो जो भी वो इंफॉर्मेशन गैदर करता है वो टेम्परेरी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट नहीं होती। इसका एक अच्छा एग्जांपल दे सकता हूं मैं आप लोगों को। एग्जाम टाइम में जब आपके पास बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है तब आप बहुत इंफॉर्मेशन को गैदर करके पढ़ लेते हैं और एग्जाम पेपर में लिख के आ जाते हैं क्योंकि वो आपने बिकॉज ऑफ स्ट्रेस पूरी एक्वायर की होती है। लेकिन उसी इंफॉर्मेशन को अगर आपसे कोई पूछे एक हफ्ते के बाद तो आप उसमें से कुछ भी नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो इंफॉर्मेशन टेम्परेरी मेमोरी से पूरी की पूरी वैनिश होगी, वो आपके किसी काम की रही नहीं है क्योंकि आप वो खो गए। इसलिए स्ट्रेस को डील करना, कोप करना ये बहुत जरूरी है और इसलिए आप लोगों को इस जो भी साइकिल है इससे बाहर निकलना भी जरूरी है। तो क्या कैसे हम इससे बाहर निकले? बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका है जिसको हम वेरीफाई करके रखते हैं, जिसपे हम ज़्यादा जोर देते नहीं है, वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं? आप कहेंगे हाँ हम डेली कम्युनिकेट करते हैं, हमारे थाउजेंड्स ऑफ फ्रेंड्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर, डेली हम चैट्स करते हैं, मोर देन 10 हमारे ग्रुप्स हैं और वी हैव थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स एंड फ्रेंड्स। तो हमारी कोई कमी नहीं है कम्युनिकेशन की, बट हम कम्युनिकेट नहीं कर रहे क्योंकि हम सिर्फ मैसेजेस को इधर से उधर फॉरवर्ड कर रहे हैं जस्ट लाइक मशीन्स। तो बेसिकली अगर हम समझें तो हम कम्युनिकेशन का जिसे कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन, उसका सिर्फ 7% पोर्शन ही हम जो है उसको यूटिलाइज करके कम्युनिकेट करते हैं। 93% जो हमारा कंपोनेंट है कम्युनिकेशन का वो मिसिंग है। यही कारण है कि हम मिसकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन गैप, कॉन्फ्लिक्ट्स से जूझते रहते हैं। इसका ये
ग्राफिकल पैटर्न देख सकते हो आप। जब ये कम्युनिकेट करते हैं तो उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है वर्बल, जिसमें आते हैं जो वर्ड्स हम यूज करते हैं, कंटेंट बेसिकली, वो है 7%। दूसरा है वोकल, आपकी टोन कैसी है, पिच कैसी है, फेस कैसी है, वो कंपोनेंट कैरी करता है 38%। और थर्ड है विजुअल, 55%, आपका पोस्चर, आपका गेस्चर। तो जो कम्युनिकेशन आप सिर्फ थ्रू मैसेजेस कर रहे हैं, जो नॉर्मल है आज के समय में, वो सिर्फ 7% कम्युनिकेशन हो रही है। इसी कारण ये होता है कि ह्यूमन कॉन्टैक्ट तो बढ़ते जा रहे हैं बट ह्यूमन कनेक्शंस नहीं बन रहे हैं। और हम सब लोग जो है सोशली कनेक्टेड तो हैं बट साथ साथ सोशली आइसोलेट होते जा रहे हैं। तो स्ट्रेस में अगर हम होते हैं तो हम अपने ही डोमेन के अंदर फर्मली उसी डोमेन में फिट हो जाते हैं और हम बाहर निकल नहीं पाते, क्योंकि कनेक्शंस हमारे जो है वो कम हो गए हैं और कॉन्टैक्ट बढ़ते जा रहे हैं। इसका कोई फायदा हमें मिल नहीं रहा है। तो इसलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है कि ये जरूरी नहीं है या ये सिर्फ इतना नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं, बट हमसे कैसे बोल रहे हैं, और हम जब बोल रहे हैं तो कैसे दिख रहे हैं, हम कैसा गेस्चर, कैसा पोस्चर, कैसा स्टांस ले रहे हैं, उसको बोलने के लिए ये भी जरूरी है। इसलिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ज्यादा बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू कम्युनिकेशन थ्रू ओनली मैसेजेस एंड चैट्स। इससे हम कम्युनिकेट करें, ये सवाल उठ के आता है। सबसे पहला है पेरेंट्स, बट क्या हम पेरेंट्स से कम्युनिकेट करते हैं? मेडिकल स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव देखें अगर हम, तो मेडिकल स्टूडेंट्स को जब वैकेशन मिलती है तभी वो घर पे जाता है और वहां जाकर के वो पेरेंट्स से कम्युनिकेट करता है। बट क्या घर पर जाकर मेडिकल स्टूडेंट्स कम्युनिकेट करता है या वहां पर जाकर भी फोन पर चैट ही करता है? ये बात ध्यान रखने वाली है, क्योंकि पेरेंट्स आपके साथ if they want to communicate with you, then you have to put the phone aside. आपको उस वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर निकलना होगा, क्योंकि मोबाइल फोन हमेशा रहने वाला है, इंटरनेट नेटवर्क हमेशा रहने वाला है, सोशल मीडिया हमेशा रहने वाली है, पर पेरेंट्स हमेशा नहीं रहने वाले। तो जब जो भी आपको टाइम मिलता है वो आपको स्पेंड करना है पेरेंट्स और उनके साथ कम्युनिकेट करना है, ताकि उनका जो विजडम जो उन्होंने एक्वायर किया है थ्रू देयर स्ट्रगल वो आपको वो दे सके। दूसरा है फ्रेंड्स, यू हैव टू मेक वेरी गुड क्वालिटी फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक फैक्ट है, ये एक ट्रुथ है कि आप जो सोचते हैं, आप जैसे बिहेव करते हैं, आपका जो एटीट्यूड है वो डिपेंड करता है उन 5 लोगों के साथ जिन 5 लोगों से आप डेली बात कर रहे हैं। वो जाने में और अनजाने में आपका साइकोलॉजी, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपकी एम्बिशन, आपकी इंस्पिरेशन सब पे जो है असर डालना होता है। तो चूज योर फ्रेंड वाइजली, क्योंकि आपकी कंपनी डिटरमाइन करेगी कि आप लाइफ में कैसे प्रोग्रेस करें। तो फ्रेंड्स एक इंपोर्टेंट आपका सपोर्टिंग सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम है। तो फ्रेंड्स को आपको, कंपनी को आपको बहुत सोच समझकर रखना है। तीसरा है टीचर और मेंटर्स। ये ऐसा कंपोनेंट है जो मैं कहूँगा, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, ये मिसिंग लिंक। मिसिंग लिंक मैं इसलिए कहूँगा कि जब भी कोई स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस करता है तो मेडिकल स्टूडेंट खासकर, तो वो टीचर को अप्रोच बहुत कम करता है। ये इसके पीछे क्या कारण है ये स्टूडेंट ज्यादा बेटर जानते हैं, बट मैं ये कहना चाहूंगा कि मेडिकल कॉलेज के अंदर एटलीस्ट 100 मेडिकल टीचर्स होंगे जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, 100। तो उसमें से एटलीस्ट 2 या 3 तो ऐसे टीचर्स हों जिसके साथ जाकर के आप अपने वो स्ट्रेस शेयर कर सकें और वो आपको गाइड कर सके कि उससे कैसे बात करना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर एमबीबीएस, उसकी सप्लीमेंट्री आती है किसी एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो वो स्टूडेंट मेरे पास आता है, मैंने पूछा, वो स्टूडेंट कहता है कि सर मुझे फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट आती है, क्या करूं? तो मैंने कहा ओके, तुमने अपने पेरेंट्स को बताया? उसने कहा हाँ सर, मैंने पेरेंट्स को बताया। पेरेंट्स ने क्या कहा? सर पेरेंट्स तो बिल्कुल बिलीव करने को तैयार ही नहीं है कि मैं फेल हो सकता, क्योंकि मैं नर्सरी से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक हमेशा क्लास में टॉपर रहा, या क्लास में हमेशा टॉप 10 में रहा, तो मैं फेल कैसे हो गया? वो इस बात को बिलीव करने के लिए तैयार नहीं, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा ओके तुम्हारे फ्रेंड्स? तो उसने कहा सर मेरे फ्रेंड्स जो भी थे वो सब के सब पास हो गए, ठीक है। तो थर्ड आया टीचर, यानी कि मैं मेरे पास वो आया, तो मैंने उसको कहा ओके आपकी अगर फर्स्ट ईयर में आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल होते हैं या किसी भी प्रोफेशन में फेल होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनकम्पिटेंट हैं या आपके पास आईक्यू लेस। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपको जो उस टाइम पीरियड के अंदर
कंपिटेंसी अचीव करनी थी वो आपने अचीव नहीं की, इसलिए आपको एक मौका और दिया जा रहा है कि उस टाइम पीरियड में दोबारा तैयारी करके उस कंपिटेंसी को अचीव करनी। इसका सिर्फ यही मतलब है। उसके बाद थोड़ा सा स्टूडेंट जो है वो इंस्पायर हुआ, अच्छा तो फिर मैंने उसको कहा ओके मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मेरा एक जूनियर था, उसकी फर्स्ट ईयर में सप्ली आई थी, आज उसने एमडी एनेस्थीसिया किया है एम्स से। मेरा एक सीनियर था, उसकी फर्स्ट ईयर में सप्ली आई थी और उसने अभी जो है न्यूरो सर्जरी की है दिल्ली से, तो उससे वो और इंस्पायर हुआ। तो इन बातों से वो इंस्पायर कैसे हुआ? क्योंकि उसने इफेक्टिवली कम्युनिकेट किया, उसने अपने स्ट्रेस में जो डोमेन में फिट होकर नहीं बैठा वो आकर के उसने कंसल्ट किया। नहीं हो पाया कन्विंस तो फ्रेंड से नहीं हो पाया तो टीचर से। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है किसी भी सिचुएशन में। अगर आप हो स्ट्रेस के अंदर तो यू हैव टू डू इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद योर सपोर्ट सिस्टम। और मेडिकल प्रोफेशन में आपके सपोर्ट सिस्टम जो तीन मेन सपोर्ट सिस्टम और तीन ये हैं, पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स एंड योर टीचर एंड योर मेंटर्स। सो ऑलवेज सीक देयर हेल्प व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड। सो ये एक साइकिल था, हमने इफेक्टिव कम्युनिकेट किया और स्टूडेंट जो है उस साइकिल से बाहर निकल के आ गए, उसकी लर्निंग इंप्रूव हुई और वो जो है अच्छा उसने परफॉर्म किया थ्रू आउट द प्रोफेशनल लाइफ। तो ट्रुथ क्या है? ट्रुथ ये है कि स्ट्रेस और जो स्ट्रेस सिचुएशन है वो हमारे मेडिकल फील्ड की एक इंटीग्रल कंपोनेंट है, हमेशा रहने वाला है। आप सोचो कि मैं स्ट्रेस फ्री हो जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। स्ट्रेस हमेशा रहने वाला है क्योंकि बिकॉज वी आर डीलिंग विद डायरेक्टली विद द ह्यूमन लाइफ, ठीक है। लेकिन अगर हम अच्छे कम्युनिकेटर बन जाएं, अगर हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें तो हम किसी भी सिचुएशन से जो स्ट्रेसफुल है उससे बाहर निकल सकते हैं। So this is the last thing that I want to say. Communication is the human connection which is the key to personal and career success. So always communicate and communicate.